फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे माँ के तीसरे स्वरूप की, चंद्रघंटा की। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने सारी वीडियो की सारी वीडियो की जानकारी पहले की वीडियो में दे दी थी, इसलिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड नहीं किया। आज मैं तीसरे दिन से जानकारी दूंगी। सो फ्रेंड्स, चैत्र नवरात्र देवी माँ के भक्तों के लिए बेहद खास होता है। इस पर्व को 9 दिनों तक मनाया जाता है, जो माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित होता है। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। माँ चंद्रघंटा का दुर्गा स्वरूप तीसरा स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है। नवरात्र के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनका मनमोहक जो स्वरूप होता है, अलौकिक, माँ कल्याणकारी व शांतिदायक होता है। माता चंद्रघंटा के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें शांति व समृद्धि प्रदान करती हैं। इसलिए दुनिया में शांति की ज़रूरत किसको नहीं है, इसलिए आज के दिन माँ की आराधना जरूर करना चाहिए। जो ऑफिस ड्यूटी वाले हैं, सुबह से इनकी पूजा नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, शाम के टाइम जब कहते हैं जब दिया बत्ती का टाइम होता है, शाम का टाइम होता है, तो उस टाइम आप माँ की आराधना करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो सुबह के टाइम पूजा नहीं कर पाते हैं, छोटी मोटी पूजा कर ली हो गया, लेकिन इसलिए मैं शाम तक वीडियो अपलोड करती हूँ कि आप तक ये जानकारी पहुँचे। और आप सुबह नहीं करें, शाम को करें, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को पूजा कर लें, फिर तो चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा, लेकिन सुबह के काम इतने होते हैं, सुबह इतनी जल्दी पूजा पाठ नहीं हो पाता है, काफ़ी सारा टाइम भी लगता है किसी किसी को, तो सुबह नहीं तो शाम के कर लिया करो आप लोग। फ्रेंड्स, धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ चंद्रघंटा संसार में न्याय व अनुशासन स्थापित करती हैं। ये संसार में न्याय और अनुशासन की देवी हैं। माँ चंद्रघंटा देवी पार्वती का विवाहित रूप है। शिव जी से विवाह करने के बाद माँ ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र सजाना शुरू कर दिया था, इसलिए माँ पार्वती को माँ चंद्रघंटा के नाम से भी जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा शेर पर सवार है, वो धर्म का प्रतीक है, उनका शरीर चमकीला सुनहरा है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। देवी चंद्रघंटा की पूजा और भक्ति करने से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। नवरात्रि के तीसरे दिन जो भी माता के तीसरे स्वरूप की माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करता है, उन सभी को माता की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ की पूजा के लिए सबसे पहले कलश की पूजा करके सभी देवी देवताओं और माता के परिवार के देवता गणेश, लक्ष्मी, विजया, कार्तिकेय देवी, सरस्वती एवं जया नामक योगिनी की पूजा करें। इसके बाद फिर माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करें। फ्रेंड्स, माँ का मंत्र कौन सा है, माँ का जाप कौन सा करना चाहिए, चंद्रघंटा माँ का कौन सा है, तो इनका मंत्र है फ्रेंड्स, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये इस मंत्र की आप अवश्य ही 1 माला जरूर कीजिएगा, चाहे सुबह तो खैर नहीं कर पाओगे, शाम को कर लीजिएगा। 1 माला करो, 2 माला करो, जितनी भी आपके पास पॉसिबल हो आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इनको भोग कौन सा लगता है। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ की पूजा करते समय माता को दूध या दूध से बनी मिठाई या फिर खीर का भोग लगाना चाहिए, या मावे का भोग आप लगा सकते हैं। माँ को भोग लगाने के बाद दूध का दान भी किया जा सकता है और ब्राह्मणों को भोजन करवा दक्षिणा दान दे सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप मंदिर में दान कर सकते हैं। माता चंद्रघंटा को शहद का भोग भी लगाया जाता है। माँ के लिए शहद बहुत प्रिय होती है, इसलिए आज के दिन आप माँ के लिए शहद का भोग अवश्य लगाएं। साथ ही माँ के लिए पीले कलर के फूल, पीली मिठाई आप अवश्य भोग में यूज़ कर सकते हैं। माँ के लिए पीले पुष्प बहुत ही प्रिय होते हैं। अब सुनते हैं देवी चंद्रघंटा की कथा। तो फ्रेंड्स, कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री और दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप है, जो भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वह आदिशक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा बन जाती हैं। माँ दुर्गा ने जब माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया था, तब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था।
साथ ही उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। सो फ्रेंड्स, जब देवताओं को महिषासुर की इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुंच गए। सभी देवता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों को अलग अलग तरह के भोग चढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा को खीर बहुत प्रिय है। पहले मैंने आपको बताया ना कि आप खीर का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं, इसलिए माँ को केसर या साबूदाने की खीर का आप भोग लगा सकते हैं। पंचामृत मिश्रित इन सभी 5 गुणों का प्रतीक है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का मिश्रण होता है पंचामृत। यह माँ चंद्रघंटा को अत्यंत प्रिय होता है। यह मिश्रण 5 पवित्र पदार्थों से बना होता है, जिसमें से प्रत्येक का अपना महत्व होता है। दूध को शुद्धता और पोषण का भी प्रतीक माना जाता है, इसलिए आप माँ चंद्रघंटा को कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। दही भी माँ चंद्रघंटा को बहुत प्रिय होता है। आप दही को सादा या फिर फलों के साथ मिलाकर भी माँ को अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, उन्हें भोग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी आई होप आपके लिए पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, अब बात करेंगे माँ के स्वरूप के बारे में। तो फ्रेंड्स, माँ का स्वरूप कैसा है? तो माता चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा बाघ पर सवार होकर आती हैं। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और माँ बहुत सुंदर हैं। इनको देखने से मन में परम शांति का अनुभव होता है। और फ्रेंड्स, तो आपके लिए आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो दूसरों तक भी शेयर कर दें, और ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। और सबसे पहली बात यह है कि ये दोनों फ्री हैं, तो आप दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरों को भी सब चीज़ों का फ़ायदा मिले। एटलीस्ट जानने के बाद थोड़ी जानकारी सब तक पहुंच जाए कि कौन किस देवी का क्या रूप है, कैसे करते हैं, सबको सारी जानकारी होना चाहिए, तो अच्छा लगता है। तो दूसरों तक आप शेयर किया कीजिए। और मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।